हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर और आपके अपने इस क्लासरूम में। मैं इसको बार-बार क्लासरूम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशन में आपके सामने लाइव स्टडी करता हूँ मैं। तो अपने क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए, जो ये वीकेंड गया वो अमेजिंग था। मतलब प्राइस स्लो-स्लो करते हुए प्राइस ने एक नया हाई बना दिया। तो ये प्राइस जो है नया हाई बनाया, एग्ज़ैक्टली वैसे ही प्राइस ने मूव किया जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार में डिस्कस किया था। पिछली बार में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एग्ज़ैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स करके मार्केट ने नया हाई बनाया। बट बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया, बट ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी की अब बारी है। तो स्टार्टिंग हम बैंक निफ्टी से ही करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है और उसको कैसे रीड किया जाता है, ठीक है? तो आइए चलते हैं सिस्टम पर और सिस्टम पर जाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहला, एक चीज़ तो आप नोट कर लो कि आपको इलियट वेव आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। दूसरा, बैच नंबर 20th ये स्टार्ट हो रहा है आपका 5 अगस्त से। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करा लो। आइए चलते हैं सिस्टम पर अब। तो बैंक निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बैंक निफ्टी की स्टडी किया जाएगा। तो बैंक निफ्टी में पहले चीज़ें डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से देख लो कि इस पूरे मूव को 1, 2, 3 करते मतलब ये 1, 2 और थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट है, तो थर्ड इसको पॉइंट को रखा गया, इस पॉइंट को फोर्थ रखा गया, ठीक है ना? अब कहीं न कहीं जब फोर्थ स्टार्ट हो जाता है, तो फोर्थ जब फिनिश होता है, तो वेव फिफ्थ स्टार्ट होती है। तो वेव फिफ्थ में 5 मूव चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, तो आप समझ लो कि इम्पल्स जो है 5 मूव में चलता है, 3 मूव में नहीं, ठीक है? तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और इस वाले फिफ्थ में जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट में फिफ्थ है, इसमें 5 मूव 5 मूव का होना कंपल्सरी है। तो इसी 5 मूव को हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर रीड करेंगे। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम में पिछले वीक भी बताया था मैंने आप लोगों को कि ये हम लोग जो मूव कर रहे हैं, जो काउंट रीड कर रहे हैं, ये चौथा वेव बनेगा। तो प्राइस बहुत स्लो मूव करके प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आया। अब ये जब देखोगे तो यहाँ से जब ये चौथा वेव है आपका, ध्यान देना, ये आपका तीसरा वेव है और ये चौथा वेव। तो इसमें हमने 1, 2 मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब हम 1, 2, 3, 4, 5 की काउंट करते हैं तो वेव सेकंड जो होता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि या तो वो फ्लैट होगा या तो वो जिगजैग होगा। लेकिन जो चौथा वेव होता है वो क्या होता है, वो ट्रायंगल हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रायंगल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके इसके जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो थर्ड वेव से फोर्थ वेव तक जो प्राइस आया है, ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तरह आया है और इस कॉम्प्लेक्स करेक्शन को बोला जाता है ट्रिपल थ्री और इलियट वेव में इसको बोला जाता है ट्रिपल करेक्शन, ठीक है? तो आप देखोगे तो मैंने इसमें क्लस्टरिंग किया हुआ है। आप क्लस्टरिंग का मतलब कैसे हुआ है कि आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक रेड वाला लगाया गया है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने ब्लैक वाला रिट्रेसमेंट डाला है। तो यहाँ पे क्लस्टर बन रहा है और क्लस्टर कहाँ बन रहा है एग्ज़ैक्टली, तो आप देखोगे तो क्लस्टर जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया 50% पर बना हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स कर सकता है और रिवर्स कर रहा है, ठीक है? तो अगर इन केस इस वीक में भी अगर आपको इसके आसपास कहीं रेट मिल जाता है, जैसे कि मान लो कि अगर आप ये भी देखोगे तो इसके आसपास भी रेट मिल जाए या इसके आसपास भी रेट मिल जाए या हो सकता है कि इस क्लस्टर के आसपास भी रेट मिल जाए, तो आप इसको एज ए लॉन्ग की तरह देख सकते हो, आप एज ए लॉन्ग की तरह इसको बाय कर सकते हो, मतलब आप इसको बाय करके चलोगे। अगर आप बाय करके चलते हो तो आप ध्यान में रखना कि आपका 61% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि प्राइस जो है वेव फोर्थ में जब होता है तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तरह या ट्रिपल करेक्शन की तरह चलता है और चलने के बाद वो मैक्सिमम 50% ही क्या होता है, वो मैक्सिमम वो 50% ही रिट्रेस करता है अपने इंटायर मूव का और 61% रेयर होता है। तो अब देखोगे तो यहाँ पर रेयर क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 जब गया है और ये ट्रेंडिंग इम्पल्स है, तो ट्रेंडिंग इम्पल्स में प्राइस 61% जो है नहीं आता। ये कहाँ आता है? ये आता है मैक्सिमम टाइम आपका एंडिंग डायगोनल में या लीडिंग डायगोनल में, ठीक है ना? तो यहाँ पर 61% के चांस बहुत कम है और अगर आपको 38 पॉइंट या 50% के आसपास भी या उसके टॉप पर भी कहीं बाय करने का मौका मिले तो आप बाय करके चल सकते हो। जब आप इसको बाय करोगे तो आपका जो डेस्टिनेशन बनेगा वेव फिफ्थ का डेस्टिनेशन बनेगा। जब ये प्राइस चलना शुरू कर देगा तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट डालोगे
तो वेव फिफ्थ जो है आपका 127% या 161% होना चाहिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 46,000 प्लस हो जाएगा ये प्राइस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी जो रेट चल रहा है 44,800 के आसपास चल रहा है, 44,800 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह लें, क्योंकि इसमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो है फेवरेबल है। और जहाँ पर ये फेवरेबल होता है उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं किया जाता। तो 75 में का स्टडी आपने चेक कर लिया। अब आइए चलते हैं कि ये जो फॉल आया है, इसको ट्रिपल करेक्शन क्यों रीड किया जा रहा है, ठीक है? तो ट्रिपल करेक्शन इसलिए रीड किया जा रहा है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा आपका ट्रिपल करेक्शन का जो मूव। अब इस ट्रिपल करेक्शन को रीड करने के लिए आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना होगा, जिसको बोला जाता है माइक्रो डिग्री। तो माइक्रो डिग्री में आप देखोगे तो वहां पर हमने इसको पूरे थर्ड को रखा है, इसको डब्ल्यू और इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, और यहाँ पर जो जेड बना है इसमें भी आपका थ्री मूव है। ये जो थ्री मूव का जो दिमाग में चलता है हमारे ना, थ्री मूव का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एबीसी में ही आएगा, ये डब्ल्यू एक्स वाई में भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं मैक्सिमम टाइम देखता हूँ कि जो जेड होता है वो मैक्सिमम लोग एबीसी ही एबीसी लिखते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स एबीसी होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप उसको डब्ल्यू एक्स वाई भी रख सकते हो, क्योंकि ये ट्रिपल करेक्शन होता है। और ट्रिपल करेक्शन में ट्रिपल थ्री भी बोला जाता है, मतलब हर प्राइस क्या होगी, वो क्या होगा, वो 3-3 के रेंज में ही होगा। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगा कि जो अभी वो फ्राइडे के दिन जो फॉल आया था वो लास्ट फॉल था और उसने जेड को कंप्लीट किया। और ये जो था, ये मैं थर्सडे का लाइव, जब मैं थर्सडे को लाइव आया था तभी बता दिया था कि मार्केट में अच्छा रिवर्सल आएगा और निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया अपसाइड की तरफ रेडी हो रहा है। ठीक है, और निफ्टी ने हाई बनाया भी। तो ये थर्ड हो गया, ये वेव फोर्थ हो गया, ट्रिपल करेक्शन हो गया। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड में हो गया, तो इसमें भी आप देखोगे तो डब्ल्यू में ए बी सी डब्ल्यू हो गया, और जो एक्स हो गया इसमें भी ए बी सी हो गया, वाई है तो इसमें ए बी और सी हो गया, एक्स है तो पूरा एक्स ए बन गया। अब यहाँ पे जेड देखो, ये पूरा फ्लैट है, ये ए बी सी करोगे तो ए बन गया ये, ठीक ना? ये देखोगे तो ए बी और सी, ये ए बन गया और ये बी बन गया, और ये पूरा का हो जाएगा आपका जेड। अब इस जेड में आपका तीन मूव है, ए बी डब्ल्यू एक्स और वाई। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जो दिख रहा है ये आपका बहुत बढ़िया क्या बन रहा है, फ्लैट करेक्शन बन रहा है, ट्रिपल फ्लैट बन रहा है। तो आप इस चीज को फोर्थ वेव की तरह रीड करोगे, यहाँ पर ये आपका फोर्थ वेव है, और आप यहाँ से जब प्राइस चलना शुरू करेगा तो ये आपका 100% होगा। ठीक है, और ये आपका 0% होगा। ठीक है, और प्राइस जो है आपका 46,000 मतलब 127% एंड 161.8% जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्टॉप लॉस बता दिया मैंने और टारगेट भी बता दिया मैंने, और आपको बाई करने का लेवल भी बता दिया। ठीक है, और अगर आपको इससे भी डिटेल में सीखना है तो 5 अगस्त की जो बैच स्टार्ट हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, उसको बिल्कुल भी मिस ना करना और उस क्लास में जरूर आना। ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी की काउंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इस पूरे प्रोसेस को, मतलब अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे, इसको 75 में का टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो डेली के टाइम फ्रेम 75 में का टाइम फ्रेम जब हम देख रहे हैं तो इसको थर्ड रखा गया है, और थर्ड रखने के बाद ये जो मूव दिख रहा है इसको वेब फोर्थ रखा गया है। इसको वेब फोर्थ क्यों रखा गया, इसको मैं बताऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। तो ये पूरा जो मूव है ये आपका ए है, ठीक है, ये ए था, और ए बी सी करते ये प्राइस जो इरेगुलर फॉर्मेशन में गया है। ये एक इरेगुलर इसलिए हुआ है क्योंकि ये 111% है फ्लैट करेक्शन में। जो फ्लैट करेक्शन बनता है बी जो होता है वो 111% मैक्सिमम जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मैंने रिटेस्टमेंट डाल के इसको बी रीड किया है, और डे फिफ्थ की तरफ प्राइस जो है मूव कर रहा है। तो आने वाले टाइम पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो निफ्टी है 75 में का टाइम फ्रेम पर वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 200% मैक्सिमम है। अभी तो ये 127% पर रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो अगला टारगेट बनेगा 19659, मतलब 161%, और उसको ब्रेक करता है तो 200% जो है 19,743। अब क्या करना है, अगर कभी आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता है मंडे ट्यूसडे, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप 100% के रेशियो पर जब भी आपको प्राइस आसपास मिले तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो, आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, आइए इसको ना एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, इसको इसकी स्टडी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और लाइव सेशन में हम लोग क्या करते हैं, लाइव सेशन में मैंने इसको ऐसे ही पढ़ाया था, लाइव सेशन में मैंने इसको रीड किया था और ये टेलीग्राम पर भी दिया था, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लो, उसको लीव मत करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर ट्रेड देता हूँ मैं, और इस वीक में आपको 3-4 चार्ट ऐसे दूंगा जो नेक्स्ट वीक में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसे स्टॉक्स में आपको देने वाला हूँ। देखो
अब ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, जो हम लोगों ने 75 में रीड किया था। देखोगे तो यही हम लोग किया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसी थर्ड, फोर्थ को मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो मूव आया है, ये एबीसी के नेचर में डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो ये पूरा ए हो गया। ए के बाद जो प्राइस का जो मूव गया है, वो ए, बी, सी, इसको ए रखा गया है, इसको बी रखा गया, इसको सी। चाहे तो आप इसको मतलब अगर आप नॉर्मल काउंटिंग करेंगे तो आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 दिखेगा, बट ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है? ये मूव जो है फ्लैट करेक्शन है। तो फ्लैट करेक्शन में जो बी गया है ये 111 127% को टच नहीं किया ना, तो नहीं किया तो ये इम्पल्स नहीं है। ठीक है? इसके बाद ए बना, ये बी बना और ये सी बना। तो सी जब जैसे ही बना तो मैं आपको लाइव सेशन में बता दिया था कि भैया यहाँ पर अगर कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये वाला स्टॉप लॉस से क्या करना है, बाय करना है और मार्केट जो है नया हाई में इंटर करेगा। एग्जैक्टली वैसा हुआ। चंद्रयान जैसे वो छूटा वैसे ये प्राइस जो है नए हाई में इंटर कर गया। और कभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है इसका, जो मैंने आपको 100% पे दे रहा हूँ, 19523 यहाँ पर भी है और 19523 यहाँ पर भी है। तो अगर इसके आसपास भी रेट मिलता है तो आप इसको अगेन इसको बाय करके ही चलोगे। और मैक्सिमम जो टारगेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपडेट जो है यहाँ पर मैक्सिमम कितना है जी, 19743 यहाँ तक जा सकता है। 8 मतलब 19,800 भी हो सकता है। अब ध्यान देना कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, मतलब मैं लाइव सेशन में भी आऊँगा, तो अगर कहीं अप एंड डाउन होता है प्राइस में, तो लाइव सेशन में क्लास बिल्कुल मिस मत करना, टेलीग्राम पे भी चले जाना, तो मैं आपको अपडेट दूँगा कि क्या होगा। अगर रिवर्सल स्टार्ट हो गया या बाय करना है या सेल करना है, बहुत सारे अपडेट मैं आपको दूँगा। ये तो मैं आपको वीकली एनालिसिस इसलिए दिया हूँ कि ताकि आपको पूरे वीक का ओवरव्यू मिल जाए, ठीक ना? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दोगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।